को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल KBR लर्निंग एकेडमी में। तो आज का क्लास जो है मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, नल नौटंकी स्टार्ट किए थे और नल नौटंकी का लगभग बहुत सारे टाइप आपको डिस्कस किए थे, लेकिन बीच में जो है 2-3 टाइप छूट गया था। तो हम आज के क्लास में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टाइप 4 का क्वेश्चन है और टाइप 4 में देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि ए बी सी एक टंकी से जुड़े 3 नल है। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटा में भर सकता है। ए और बी को अगर स्टार्ट करते हैं, बना सबसे है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन सबको? इधर देखिए, मोबाइल ऑफ कर दीजिए अब, ठीक है। इधर देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कह रहे हैं कि ए और बी और सी 3 नल जुड़ा हुआ है, क्लियर है। ए और बी अगर स्टार्ट करते हैं तो 6 घंटा में बढ़ सकता है, और बी और सी को स्टार्ट करते हैं तो 10 घंटा का टाइमिंग लेता है, और ए और सी को मिलकर टैंक को 7 से 1/2 घंटा में भर सकता है। तो ए अकेला 2 टैंक को कितना देर में भर देगा? बना आंसर है उसका। हाँ? समझ में आ गया क्वेश्चन? बनाते हैं अब आप इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी कितना देर लगा रहा है? 6। और इसी तरह से b प्लस सी जो है कितना देर लगा रहा है? 10 घंटा। और c प्लस ए कितना लगा रहा है? यहाँ पे है ना 7 से ही 1/2, 7 दूनी 14, 1 15/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी पहले निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। हाँ तो 15/2 ही लिखे हुए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 15/2 इसको किस, चलिए ठीक है 15/2। एलसीएम लीजिएगा तीनों का तो कितना होगा? 15 का 10 का और 6 का 30 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला का एचसीएफ लेते हैं तो 1 हो जाएगा। तो 30 हमने मान लिया कि टोटल कैपेसिटी है किसका? टैंक का कैपेसिटी है, ठीक है। 30 यूनिट जो है टैंक का कैपेसिटी है बात समझ में? तो 30 यूनिट पानी को भरने में ए प्लस बी को कितना लग रहा है? 6 घंटा का टाइमिंग लग रहा है। यानी 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा? तो आप कहिए कि 5 यूनिट पानी भर रहा होगा। तो ये जो 5 यूनिट आया ना, ये किसकी क्षमता आया? ये ए प्लस बी की क्षमता आया, ठीक है। क्योंकि ए प्लस बी मिल करके 6 घंटा में भर रहा है, यानी ये जो क्षमता आया किसका आया? ए प्लस बी का आया। उसी तरह से बी प्लस सी का जो इफिशियंसी होगा 30/10 करेंगे तो यहाँ पे +3 होगा, क्लियर है। और सी प्लस ए का इफिशियंसी निकालिएगा तो 30/15/2 करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, है ना। होगा ना, 2 ऊपर जाएगा ना, तो क्या कितना आएगा? +4। तो अब ये तीनों को जोड़ते हैं, 5 3 8 और 8 4 12। ये 12 इफिशियंसी किसका आया? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का आया, ठीक है। क्योंकि तीनों को जोड़िएगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आ रहा है ना। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना आ गया? 12 आ गया। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा बाबू? तो आप कहिएगा 12/2, यानी कि 6 आएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए अकेला 2 टैंक को भरने में कितना टाइमिंग लगाएगा? 2 टैंक। अगर एक टैंक की बात करता तो हमको कितना एफिशिएंसी टोटल क्षमता था? 30 यूनिट था, लेकिन 2 टैंक का एक बात कर रहा है। हाँ, ठीक है। तो 2 टैंक की बात कर रहा है, यानी कि 60 यूनिट पानी को भरना है। टाइमिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर कह रहा है कि टैंक ए जो है कितना टाइमिंग लगाएगा, तो कैपेसिटी को, टोटल कैपेसिटी को हम डिवाइड करेंगे किससे? इफिशियंसी से। किसका इफिशियंसी लेंगे? ए का इफिशियंसी लेंगे। तो ए का इफिशियंसी यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी अगर 6 है, तो ए का इफिशियंसी अगर इसमें से बी प्लस सी घटाएंगे तो ए का इफिशियंसी कितना आएगा? 6 में से 3 गया यानी कि 3 आएगा। तो ए का इफिशियंसी आ गया 3। तो यहाँ पे इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। चूंकि 2 गुना यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 टैंक भरना है, एक टैंक नहीं भरना है, 2 टैंक भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 को डिवाइड करेंगे किससे बाबू? ए के इफिशियंसी से, यानी कि 3 के इफिशियंसी से। तो 20×3 = 60, आपका आएगा कितना? 60 घंटा आएगा। आया समझ में? अब इसको नोट कीजिएगा। सेम क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क में हम बनाते हैं, ठीक है। कि ए बी सी किसी काम को कर रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये कह रहा है, सब लोग इधर देखिए, बंद कीजिए पेन, ठीक है। ए प्लस बी मिलके काम को 6 घंटा में कर सकता है। क्या कह रहे हैं? ए प्लस बी काम को मिलकर 6 घंटा में कर सकता है। बी और सी मिलकर किसी काम को 10 घंटा में कर रहा है। और ए और सी मिलकर के काम को 7.5 दिन में कर रहा है, ठीक है। दिन में कर रहा है। तो क्वेश्चन मेरे ये है कि सी अकेला इस काम को, ठीक है, सी जो है अकेला काम को कितना दिन में करेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए बताइए। क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क में हम बना रहे हैं, तो कैसे, क्या इसका आंसर होगा?
आया क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो लिख लीजिए। ए और बी मिलके काम को 10 दिन में कर 6 दिन में कर रहा है, बी और सी काम को 10 दिन में कर रहा है या फिर 10 घंटा में कर रहा है, और ए और सी मिलकर के 7.5 दिन में कर रहा है। तो कह रहे हैं कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, 30 आंसर आ रहा है। सही है। क्या होगा? आंसर है। जल्दी फास्ट बनाइए आप लोग, जल्दी से। कौन है अक्षत? चलिए इधर देखिए, नहीं आ रहा समझ में? हो गया। देखिए इधर, ए प्लस बी जो है, यहाँ पे कितना दिन लगा रहा है? 6। और बी प्लस सी कितना दिन लगा रहा है? 10। और सी प्लस सी कितना लगा रहा है? 15/2। ठीक है। तो टोटल वर्क यहाँ पे निकालेंगे, टोटल वर्क आपका कितना हो गया? 30 यूनिट हो गया। ठीक है। ए प्लस बी का इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब तीनों को ऐड करेंगे तो 6 5, यहाँ पे गलती कहाँ कर दी है? 3 यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे गलती हो गया। यही ना बोल रहे हो अभी, और हमसे गलती करवा दे रहे हो तुम। 3 होगा ना यहाँ पे। तो 8 4 12, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। हमको पूछ रहा है कि सी कितना दिन टाइमिंग लगाएगा। तो सी का इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी को माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो 6 में से 5 जाएगा, इधर देखिए, 6 में से 5 जाएगा तो 1, यानी सी का इफिशियंसी आ गया 1। तो सी पूछ रहा है कितना दिन टाइम में लगेगा, तो 30 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ गया? 30 दिन आ गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या? हम्म 7 सही 1/2 है। 7 दूनी 14, 1 15, 15/2। इसमें क्या दिक्कत है फिर? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे टोटल कैपेसिटी कितनी है? 30 यूनिट काम को सी प्लस ए कितना दिन में कर रहा है? 15/2 दिन में कर रहा है। यानी इफिशियंसी निकालना है सी प्लस ए का, तो क्या करेंगे? टोटल कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे किससे? टाइम से। इधर देखिए, तो 30 को डिवाइड करेंगे 15/2 से, तो 15/2, 2 ऊपर चल जाएगा ना? हाँ, 4 हो जाएगा। इतना तोड़ तोड़ के बताना पड़ रहा है बाबू आप लोगों को। चलिए ठीक है ना, आते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट है तो एकदम पूछिए। एक क्वेश्चन है कि एक टैंक को 3 पाइप जुड़े हुए हैं। ये कौन सा टाइप आ गया? अच्छा ठीक है। एक टैंक में 3 पाइप जुड़ा हुआ है, ठीक ना? पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में और दूसरा 45 मिनट में भर सकता है। दो को इनलेट पाइप लगा हुआ है, यानी टंकी को भरने वाला लगा हुआ है, ए और बी। ए जो है 30 मिनट में भर रहा है और दूसरा जो है 45 मिनट में भर सकता है। जबकि तीसरा पाइप टैंक को खाली करने के लिए तीनों पाइप खुले रहने पर 27 मिनट में भरता है। तीसरा जो पाइप सी है ना, टंकी को खाली करने वाला है, और कह रहा है कि अगर तीनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, ए बी सी, ए और बी भरने वाला है और सी जो है खाली करने वाला है, अगर तीनों को स्टार्ट कर रहे हो तो 27 मिनट में भर सकता है। तो ज्ञात करना है कि तीसरा पाइप टंकी को खाली करने में कितना टाइमिंग लगेगा। ऐसा समझ में? नहीं, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन को एक बार खुद से पढ़ाई पढ़ो। ठीक है। हो गया? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है 30 मिनट में भर रहा है और बी जो है 45 मिनट में भर रहा है, और तीनों को एक साथ स्टार्ट करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एबीसी डायरेक्ट लिख देते हैं शॉर्टकट में। ए प्लस बी अगर स्टार्ट करते हैं तो कितना मिनट लग रहा है? 27 मिनट भरने में लग रहा है। सी तो खाली करने वाला है और ए और बी क्या है? भरने वाला है। नहीं, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यही तो चीज बता रहा है कि जबकि तीसरा पाइप टैंक को खाली करने के लिए है,
सी जो है खाली करने वाला है, लेकिन तीनों पाइप खुले होने पर टैंक 27 मिनट में भरता है, भर जा रहा है। अगर लिखता है कि 27 मिनट में खाली हो जाता है भरा हुआ टंकी, तब यहाँ पे माइनस लेते हैं। तब इसका मतलब ये होता, देखो कल भी ये क्वेश्चन हम चीज बताए थे कि अगर ए और बी भरने वाला है, बातों को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिए, अगर ए और बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है मान लीजिए, ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर ये क्वेश्चन में कहता है कि तीनों को अगर स्टार्ट करते हैं तो भरी हुई टंकी अगर खाली हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता कि खाली करने वाला जो नल लगा हुआ है उसका इफिशियंसी ये दोनों से ज्यादा है। हुँ? लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीनों को स्टार्ट कर देते हैं तो 27 मिनट में टंकी भर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है मिला करके वो सी से ज्यादा है। नहीं, अरे इतना समझने की क्या कुछ है, ए है बी है सी है, ये दोनों है पॉजिटिव वर्क कर रहा है और ये निगेटिव वर्क कर रहा है, इसलिए टंकी को खाली कर रहा है और तीनों को हम स्टार्ट कर दिए तो ओवरऑल टंकी भर गया। तो इसका मतलब ये कि ये दोनों ज्यादा है इफिशियंसी दोनों का। अब कहता है कि टंकी भरी हुई खाली हो गई तीनों को स्टार्ट करने पे, यानी इसका मतलब ये होता है कि सी का इफिशियंसी ज्यादा है दोनों से। नहीं, है ना समझ में? तो इसलिए यहाँ पे प्लस लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब एलसीएम देखो कैसे लेते हैं, एलसीएम भी हम तोड़ तोड़ के ही बता देते हैं। एलसीएम गुणनखंड अगर मीट्रिक से हम करते हैं तो 30 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 5। 45 को क्या लिखोगे? ठीक है। इतना सी समझ में आ रहा है? तो टोटल कैपेसिटी जो टंकी का होगा तो कितना बार लेंगे, एक बार। और 3 जो है 3 बार लेंगे और 5 एक बार लेंगे। ऐसे समझ में? हाँ, 270 हो गया, यानी टोटल जो कैपेसिटी है 270 है। 270 यूनिट पानी को भरने में एक कितना टाइमिंग लगा रहा है, 30 मिनट का टाइमिंग लगा रहा है। ठीक है, यानी कि एक एफिशिएंसी कितनी है, 9। अच्छा, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 270 को हम 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 6। और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10। अच्छा, तो अगर हमको टाइमिंग निकालना है कि सी टंकी को खाली करने में कितना टाइमिंग लगेगा, तो इफिशियंसी ऑफ सी कितना होगा, इफिशियंसी, एक मिनट, 9 और 6, ये जो है ए जो है भर रहा है 9 यूनिट से और बी जो भर रहा है 6 यूनिट से, यानी 9 6 15 यूनिट भर रहा है। और सी कितना खाली कर रहा होगा कि ओवरऑल तीनों का इफिशियंसी 10 हो जाएगा, यानी कि 5, 5 से खाली कर रहा है। ठीक है, तो सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5। आए समझ में? अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे करो ना कि 9 + 6 + सी। हम्म, देखिए ऐसे इसको समझते हैं। ठीक है, ऐसे इस चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए और बी जो है भरने वाला है, ठीक है, और तीसरा जो है टंकी को खाली करने वाला पाइप है। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरा, जबकि तीसरा पाइप जो है टंकी को खाली करने के लिए है, यानी सी जो है टंकी को खाली करने वाला है। एक मिनट, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अब मेरी बात, आप आपकी क्वेश्चन हम समझ लिए, अब मेरी बात समझ लिए, ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि तीसरा जो है खाली करने वाला है। अब कह रहा है कि यदि तीनों को एक साथ स्टार्ट करते हैं तो 27 मिनट में टंकी भर जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस लिखिए चाहे मत लिखिए, ये आपकी सोच है। अब अगर आपको याद रहता है कि ये नेगेटिव है, आखिर माइनस का हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे टाइम निकालना कि सी कितना टाइमिंग लगाएगा, तो टोटल कैपेसिटी को यानी 270 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक ना, तो 270 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अब -5 कहिएगा लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस में आंसर आएगा। मतलब ओवरऑल ये समझिए कि ये खाली करने वाला है। ठीक है, दिमाग में आपको ये रखना है। अब उसको प्लस लिखिए माइनस लिखिए वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको क्या बताया, अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो इसको प्लस लिखिए, इसको प्लस लिखिए, सी को माइनस कीजिए, लिखिए। बात है ना समझ में, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। आखिर इसको माइनस लिख के भी क्या कीजिएगा, -5 से डिवाइड करने से कुछ फायदा होगा, माइनस में आंसर आ जाएगा, नहीं ना। बस ये दिमाग में रखिए कि सी जो है खाली करने वाला है। अगर आपको दिमाग में नहीं रह पाता है तो -5 लिखिए यहाँ पे, है ना। तो 50 25, हाँ 52 मिनट। अब क्वेश्चन समझ में आया, मिनट ना,
आपको जैसे करना है वैसे करिए। मिनट ना, मीटर में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। हाँ 54 मिनट हो, सॉरी 52 क्यों बोले। 54 बार में कटेगा, ठीक है। हो गया, चलिए मिटा दे। देखिए ये टाइप 5 का क्वेश्चन है, और टाइप 5 को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमने आपको पहले डिस्कस नहीं किया है। क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एक टंकी में 9 पाइप लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का जब भी टाइप पूछता है तो आपको सबसे अच्छा मेथड हम आपको बताते हैं कि इसमें जो है 9 पाइप लगा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा पाइप लगा हुआ है। उसमें से कुछ खाली करने वाला है और कुछ भरने वाला है, कुछ भरने वाला है और कुछ खाली करने वाला है, ठीक है। यही आपको फाइंड आउट लास्ट में करना होगा कि भरने वाला तथा खाली करने वाले पाइपों की संख्या। इसमें तो दोनों पूछ दिया, क्वेश्चन में पूछेगा कि भरने वाला पाइप का को है चाहे खाली करने वाला का को पाइप है, यही पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 9 पाइप लगे हुए हैं जिसमें से कुछ भरने वाला था तथा कुछ खाली करने वाला है। प्रत्येक भरने वाला, ये भरने वाला लिखा हुआ, भरने वाला लिख दिया है। भरने वाला नल टंकी को 9 घंटा में भर देता है और खाली करने वाला प्रत्येक नल जो है 9 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक है। भरने वाला 9 घंटा टाइमिंग लग रहा है, खाली करने वाला भी 9 घंटा का ही टाइमिंग लग रहा है, सिर्फ क्या है खाली करने वाला है। और सभी नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी 9 घंटा में भर जाती है। सबको खोल देते हैं एक साथ, यानी 9 पाइप को एक साथ खोल देते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 घंटा का टाइमिंग लगता है, तो भरने वाला तथा खाली करने वाले पाइपों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए सबसे बेस्ट मेथड बताते हैं आपको, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। वो हम बाद में बताएंगे, पहले आते हैं ट्रेडिशनल मेथड पे कैसे आते हैं, ठीक है ना। देखिए 9 टोटल है, ठीक ना। यहाँ पे आते हैं, पहले ये देखते हैं। यहाँ पे भरने वाला है और यहाँ पे खाली करने वाला है, तो 9 क्या लगता है, घंटा लगता है भरने वाला को, और खाली करने वाला को 9 घंटा लग रहा है, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 यूनिट, है ना। ये टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं हम टैंकी का। यही ना, शुरू से तो यही करते आ रहे हैं। 9 घंटा भरने में लग रहा है और 9 घंटा खाली करने में लग रहा है, ठीक है। तो 9 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी टंकी जो भरना है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 9 होगी, ठीक है। और 9 यूनिट पानी को भरने में इसको 9 घंटा का टाइमिंग लग रहा है, यानी 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा। तो आप कहिएगा बाबू कि 1 यूनिट पानी भर रहा होगा, यानी इसकी जो कैपेसिटी है +1 है। क्लियर है। भरने वाला जो नल है उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, 1 है। एकांक समय में जितना काम करेगा, एकांक समय में जितना काम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्षमता बोलेंगे। तो क्वेश्चन में घंटा दिया हुआ है, तो 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा है। और खाली करने वाला जो नल है उसकी क्षमता कितनी है, -1 है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि टोटल जो है, टोटल जो है, ठीक है, भरने वाला का क्षमता जो है 1 है, और खाली करने वाला जो नल है उसकी क्षमता क्या है, -1 है। दोनों की क्षमता बराबर है, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट क्षमता है, ठीक है। एक जो है पॉजिटिव वर्क कर रहा है, एक निगेटिव वर्क कर रहा है, ऐसे सोचिए, ठीक है। तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी बना सकते हैं इस चीज को, ठीक है। लेकिन अभी हम ट्रेडिशनल मेथड पे आते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में टोटल जो 9 पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे 9 पाइप लगा हुआ है, ठीक है। इसमें से कुछ भरने वाला है और कुछ खाली करने वाला है, ठीक है। तो भरने वाला मान लेते हैं कि x पाइप है, तो खाली करने वाला कितना होगा, 9 - x। नहीं, बात आ रही समझ में। अगर इसमें से भरने वाला जो पाइप है अगर x को है, तो खाली करने वाला कितना होगा, 9 - x, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि सबको हम एक साथ स्टार्ट कर दे रहे हैं, बहुत बहुत आराम आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बस बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अब हमको एक चीज बताइए कि टोटल कितनी पानी भरनी है, 9 यूनिट पानी भरनी है, हाँ 9 यूनिट पानी भरनी है। तो अगर भरने वाला एक्स पाइप है, ठीक है, कितना पाइप है, एक्स पाइप है, और भरने वाला जो है 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भर रहा है,
1 यूनिट पानी, एक नल की क्षमता 1 यूनिट पानी भरना है, तो एक्स पाइप है, तो कितना यूनिट पानी भरेगा? एक्स इंटू वन, यानी एक्स यूनिट पानी भरेगा। ये समझ में आ रही है? 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरेगा? एक वो नल 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा है, तो अगर एक्स नल है तो 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरेगा? एक्स पानी भरेगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ खाली करने वाला भी है, तो खाली करेगा, ई भरेगा और ई खाली करेगा, है ना? इसका काम है भरना और इस सब नल का काम है खाली करना पानी को। ठीक है, तो ये खाली करेगा तो माइनस करेंगे, है ना? समझ में आ रहा है कि कहीं ध्यान और है? नहीं ना? देखो इधर, तो खाली करने वाला 1 घंटा में कितना यूनिट पानी खाली कर रहा है? 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है। तो टोटल कौ नल है खाली करने वाला? 9 - एक्स नल है। तो 9 अरे 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है, और टोटल कौ नल है? ये एक नल की बात हो रही है, 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है, और नल कौ है खाली करने वाला? 9 - एक्स नल है। तो इतना यूनिट पानी खाली होगा, तो खाली होगा तो माइनस कर देते हैं 9 - एक्स। ठीक है, ये 1 घंटा का हिसाब किताब हो रहा है, लेकिन टोटल कितना टाइमिंग लग रहा है बाबू? 9 घंटा टाइमिंग लग रहा है। तो 9 घंटा में इतना यूनिट पानी भरा होगा, लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 9 घंटा में पानी पूरा टंकी फुल हो जा रहा है, यानी 9 यूनिट पानी को। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्या हुआ? फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 9 से 9 डिवाइड कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, होगा ना? तो x और माइनस इसमें लगाइएगा तो 9 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इजकल टू 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x इजकल टू 1 और 9 10, यानी x का वैल्यू आ गया 5। x का वैल्यू 5 आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया, तो 9 - x कितना हो जाएगा? 4, यानी आंसर हो जाएगा 5 और 4। भरने वाला नल 5 गो है और खाली करने वाला नल का गो है? 4 गो है। इधर देखो, समझ में आया अमन? हाँ, आगे चल के दिक्कत आ रहा है? ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर से हम समझाते हैं, इसको नोट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, फिर से समझाएंगे आपको। हो गया। देखिए, क्वेश्चन में ये कह रहा था ना, क्वेश्चन में ये कह रहा था, पहले इसको मिटाते हैं। देखिए, फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा था ना कि टोटल जो नल है कितना है? 9 गो नल लगा हुआ है, जिसमें से कुछ भरने वाला है और कुछ खाली करने वाला है। ठीक है, अगर सबको एक साथ स्टार्ट करते हैं, सबको एक साथ स्टार्ट करोगे, तो ओवरऑल 9 घंटा में क्या हो रहा है? टंकी फुल हो जा रहा है। हाँ, तो जब भी कुछ है भरने वाला, कुछ है खाली करने वाला, और सबको एक साथ स्टार्ट कर दे रहे हो, ठीक है, कुछ जो है पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है, ठीक है, इस क्लासरूम में, और कुछ जो है डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, रोशन तुम्हारे जैसा। ठीक है, और ओवरऑल सबको एक साथ में इसमें बैठा दिए। ठीक है, सब चीज बातचीत करने लगे तुम लोग। ठीक है, तो ओवरऑल तुम लोग जो है मूवी देखने चले गए, पता चला 1 घंटा के बाद आए तो सब लोग मूवी देखने चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टर्बिंग करने वाला जो एलिमेंट था, जो स्टूडेंट था, उसका इफिशियंसी ज्यादा था, तभी तो अपने तरफ मोटिवेट करके सबको लेके चला गया, कहा सिनेमा दिखाने। आया बात समझ में? और अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट का इफिशियंसी कन्वेंस करने की क्षमता ज्यादा होती, तो सबको फुसला करके समझा बुझा करके कहाँ लेके चला जाता? लाइब्रेरी में लेके चला जाता, है ना? इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव काम करने वाला है, यानी कि टंकी को भरने वाला है, और कुछ खाली करने वाला है ना? 9 गुणल में। और ओवरऑल क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 घंटा में टंकी जो है पूरी तरह से भर जाती है। तो यानी कि जो भरने वाला जो नल है, उसकी संख्या ज्यादा होगी, या फिर उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, ओवरऑल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 9 गो टोटल है। ठीक है, और भरने वाला 9 क्या कर रहा है? घंटा लगा रहा है, और खाली करने वाला 9 घंटा लगा रहा है। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी हमने निकाला तो कितना आ गया? 9 यूनिट आ गया।
9 यूनिट आएगा। तो ये 9 यूनिट पानी को भरने में 9 घंटा लगा रहा है, यानी 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा होगा, और 9 यूनिट पानी को खाली करने में 9 घंटा लगा रहा है, यानी 1 घंटा में 9। अब ऑप्शन से अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, 5-4 ही लेते हैं, तो 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा है, 1 घंटा में एक नल की बात कर रहे हैं। खाली करने वाले सारे नल की इफिशियंसी सेम है, और भरने वाले सारे नल की इफिशियंसी सेम है, ठीक है। तो अगर भरने वाला 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा है, और अगर भरने वाला नल की संख्या 5 है, ठीक है, तो 5 को नल को भरने में 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरेगा? 5 यूनिट पानी भरेगा है। खाली करने वाला नल अगर 4 गो है, और एक को खाली करने वाला 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 4 यूनिट पानी खाली करेगा। ये 5 यूनिट से भर रहा है, ये 4 यूनिट से खाली कर रहा है, यानी 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरेगा ओवरऑल? 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भरेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 घंटा में पानी भर रहा है, तो 9 घंटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा है, तो 9 घंटा में कितना यूनिट पानी भरेगा? 9 यूनिट। हमको टोटल कितना यूनिट पानी भरना था? 9 यूनिट ही, यानी ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर डी। एसएमएस में इसी तरह से चारों ऑप्शन को हम सेटिस्फाई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, देखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, 1 मिनट, ठीक है, उसी को हम लेके चलते हैं, ठीक है। भरने वाला 4 गो, मान लीजिए भरने वाला 4 गो है, यही ना, भरने वाला 4 गो है, और भरने वाला 1 घंटा में कितने यूनिट पानी भर रहा है? 1 यूनिट। तो 4 गुणल 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा है, 1 हो तो 4 गुणल कितना यूनिट पानी भरेगा? 4 यूनिट, 4 यूनिट। और खाली करने वाला 1 घंटा में 1 यूनिट पानी कर रहा है खाली, तो 5 घंटा में कितने, 5 को नल कितना खाली करेगा? 5 यूनिट पानी। तो 5 घटा देते हैं, ओवरऑल -1 खाली हो रहा है। 4 में से 5 घटाइएगा तो 1 यूनिट पानी खाली हो जा रहा है, ठीक है। तो 9 घंटा में कितना यूनिट पानी खाली होगा? 9 यूनिट पानी खाली होगा। भरना था तुमको, ऊपर से खाली ही हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ से ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा ये? हैं? हैं? पहले वाला जो मेथड बताए थे वो मेथड बता दे फिर से, ठीक है, उसको फिर से बता देते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए अच्छे तरीके से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, टोटल 9 गो नल था, टोटल 9 गो नल था ना, तो भरने वाला अगर x है, तो खाली करने वाला 9 - x हो गया। अच्छा, संख्या पे जो बता रहे थे 5 और 4 पे ऑप्शन से, तो ऑप्शन से तो बता ही रहे हैं कि चारों ऑप्शन चेक कर लीजिए, पहले ज्यादा वाला चेक कीजिए, भरने वाला ज्यादा संख्या लीजिए, ठीक है। तो यही दोनों को चेक कीजिए, 5 4 है, 6 3 है, ठीक है। तो अगर भरने वाला 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा है, 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा है, तो 5 गो नल कितना यूनिट पानी भरेगा 1 घंटा में? तो 5 यूनिट पानी भरेगा, है। और खाली करने वाला जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 4 गुना कितना यूनिट पानी करेगा? 4 यूनिट पानी खाली करेगा, यानी 1 घंटा में ओवरऑल 1 यूनिट पानी भर रहा है, तो 9 घंटा में 9 यूनिट पानी भर जाएगा। 9 यूनिट ही पानी भरना था हमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर जा रहा है, ठीक है। आया समझ में? और ट्रेडिशनल मेथड समझ में आया ना? हाँ, एक्स लेकर जो बनाया है, ठीक है, सबको कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रही है, और उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। और किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन होगा, जो ऑफलाइन में है चाहे ऑनलाइन में है, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, उसी इसी जोश और जुनून के साथ। तो चलिए ठीक है।